हेलो एवरीवन। आज हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री बारे में एक बढ़िया चीज़ पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा चीज़ है और बहुत काम का चीज़ है। जैसे कि उस चीज़ से हमें बहुत सारे फॉर्मूला रटने नहीं होंगे, यानी बिना याद किए फॉर्मूला को हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है ना। तो आपको पता होगा तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में कितने सारे फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला है साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ए वाला फॉर्मूला आ गया। दूसरा एक फॉर्मूला है साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू tan इन्वर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलास हैं, ठीक है। तो इसको कैसे, मतलब साइन इन्वर्स को हम जब कॉस इन्वर्स पे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए। साइन इन्वर्स को अगर tan इन्वर्स में कन्वर्ट करना है उसके लिए भी फॉर्मूला चाहिए। उसी तरह अगर tan इन्वर्स x को हमें साइन इन्वर्स में लिखना हो उसके लिए भी फॉर्मूला चाहिए। बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इतना सारा फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि मैं एक ऐसा तरीका निकाल लूँ जिसे मैं किसी भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को दूसरे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स को मैं कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकूँ, या फिर साइन इन्वर्स को कॉसेक इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकूँ। उसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, छोड़ो। जैसे कि या फिर साइन इन्वर्स को सेक इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकूँ, या फिर कॉट इन्वर्स को साइन इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकूँ, इसी तरीके की, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमारे पास है साइन इन्वर्स एक्स, हमें इसको दूसरे जितने भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रीज हैं उनमें कन्वर्ट करना है। यानी हमें साइन इन्वर्स एक्स को कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, उसको tan इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, उसी तरह सारे इन्वर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसका एक बढ़िया सा तरीका है और उससे रिलेटेड एक दो सवाल भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जो भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को आपको कन्वर्ट करना है, यानी साइन इन्वर्स समथिंग को आपको कन्वर्ट करना है, उसको मान लेते हैं थीटा। कोई भी एंगल, वो तो एंगल ही बनेगा ना, उसको मान लेते हैं थीटा। तो अभी हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर? बहुत आसान है। इसमें कोई मतलब पीजी लेवल वाले बात नहीं है, बस छोटा सा ही कंसेप्ट है। तो अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे क्लास 10th में। 10th में जो हम रेशियोज निकालते थे, साइन का रेशियोज, कॉस का रेशियोज, tan का रेशियोज, उसी रेशियो के मदद से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब साइन को दूसरे ट्रिगोनोमेट्री इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक ट्रायंगल। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, बड़ा वाला। अच्छा, इसको बना लेते हैं, इसे लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको नेमिंग कर लेते हैं। मान लो इसका नेम है ए बी एंड सी। नेम देने की जरूरत नहीं है, आप लोग 10th में अभी नहीं हो, 11 12 में हो तो समझ सकते हो इसको। तो चलो आगे चलते हैं। तो क्या करना है, इसको यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो। अभी यहाँ पे साइन है थीटा इज इक्वल टू एक्स है, यानी हम x अपॉन 1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर अगर होगा उसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। इसी तरह हम मान लेंगे, मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1। तो अगर रेशियो हिसाब के देखा जाए तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, एंगल सी को मान लो थीटा, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा हमारा बन जाएगा पी अपॉन बी, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो हम 10th क्लास में पढ़े थे। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो हमें मिलेगा P इज इक्वल टू एक्स एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1। एंड हमें पाइथागोरस थ्योरम तो पता है, उसको यूज करके हम यहाँ पे कर सकते हैं, बेस बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। काम खत्म। तो इस ट्रायंगल से हम सारे इन्वर्स निकाल लेंगे। तो आप मान लीजिए आपको चाहिए tan इन्वर्स कितना होगा, साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू tan में कन्वर्ट करें तो कितना होगा। तो यहां पे ले लेते हैं tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस
यानी x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, थीटा को उस साइड tan को उस साइड ले लेंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, आसान है ना। और यहाँ पे देखो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 जो पहले हमें मिला लिखे थे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना आसान सवाल है ना, आसानी से कर लेते हैं। तो कोई दूसरा लेके देखते हैं। मान लीजिए हमें cos इनवर्स एक्स को या फिर cot इनवर्स एक्स को मान लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन में cot इनवर्स है एक्स है और उसे हमें साइन में कन्वर्ट करना है या फिर cos में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो मान लेंगे cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, cot इनवर्स एक्स को मान लेंगे थीटा, तो यहां पे x बन जाएगा cot इनवर्स ऑफ थीटा, सॉरी cot थीटा, cot इस साइड आएगा तो थीटा, cot थीटा, यहां पे x बन जाएगा cot थीटा। तो यहां पे बाकी सारी चीज मिटा देते हैं, बस एंगल को छोड़ के। तो देखिए, अगर कोई भी ट्रायंगल लेते हैं ABC, कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, मान लेते हैं दिस एंगल इज थीटा, यहाँ पे जो एंगल थीटा ले वो वाला एंगल थीटा है, तो उस हिसाब से देखा जाए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, उस हिसाब से देखा जाए cot थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1। अब cot थीटा यहाँ पे अगर देखेंगे, cot थीटा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या बन जाएगा x, परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा 1। दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो बेस बन रहा है x एंड परपेंडिकुलर बन रहा है 1, तो यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, बेस इज इक्वल टू x, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। देन हाइपोटेनस क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है। ठीक है, अभी ट्रायंगल के तीनों साइड मिल गए। अगर हमें ट्रायंगल के तीनों साइड मिल जाते हैं तो बाकी हम निकाल सकते हैं। तीनों साइड के लिए हमें 2 साइड चाहिए, तो पहले से तो हमें 2 साइड मिल जाते हैं। नीचे वाले को जो जिस भी ट्रिगोनोमेट्री को लेंगे उसके जो रेशियो लेंगे, नीचे वाला को हम 1 ले लेंगे, ऊपर वाला बन जाएगा कोई साइड बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं इसको। तो x इज इक्वल टू cot थीटा, हमें चाहिए cos इनवर्स, उसको cot को हम cos में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में cos थीटा का रेशियो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। आसान है ना। यहाँ पे थीटा बन जाएगा, 10th क्लास लेवल का क्वेश्चन है, तो थीटा बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो थीटा देखो यहाँ पे इसको ले लेंगे इक्वेशन 1, ये बन गया इक्वेशन 2, दोनों का अगर इक्वेट करते हैं तो हमें मिलेगा cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। लो बन गया फार्मूला। तो इतने सारे फॉर्मूला याद करने के बजाय हम अगर इस तरीके को समझ ले कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम आसानी से किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, इसका अभी तो समझ गए, लगा मैं आई थिंक कि आप सबको समझ में आया होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसका 1-2 एग्जाम्पल करवाते हैं, कहाँ पे यूज होता है। ओके, चलिए अगले पेज में। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, इसका सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू पूछा है।
सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछा है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम ट्राई करेंगे इन्वर्स टान या फिर ट्रिगोनोमेट्री या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन को हटा दें वहां से। कैसे करेंगे? बाहर तो साइन है, अंदर टान है, हम ए वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते अभी। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ए वाला फॉर्मूला अभी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यूज करने के लिए हमें जो अंदर वाला है, बाहर साइन है, अंदर वाला जो टान है उसको अगर हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन इनवर्स टान इनवर्स से अगर उसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर ले तो हो जाएगा आसान। कैसे करेंगे? वही ट्रायंगल आसानी से बन जाएगा। बना लेते हैं ट्रायंगल, लिख लेते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, मान लेते हैं इसको थीटा। तो हम मानेंगे पहले tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दैट इज x इज इक्वल टू tan थीटा। सही है। tan थीटा अगर x है, इसको x अपन 1 लिख सकते हैं। tan थीटा का वैल्यू जो रहता है वो रेशियो रहता है परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाएगा x एंड बेस बन जाएगा 1। ओके, बेस बन गया 1। तो हाइपोटेनस क्या बनेगा? हाइपोटेनस बन जाएगा अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है? साइन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपन परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, देन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। सही है ना? चलिए नाउ अभी क्या करेंगे? दोनों को देखो, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 ये बन गया इक्वेशन 2, दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो हमें मिलेगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी साइन नहीं लिखा, साइन इनवर्स, साइन जाएगा ना इस साइड, तो साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। अभी tan इनवर्स x के जगह हम लिख सकते साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहां पे पुट कर लेते हैं, तो बन जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, which इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें क्लियर? आसान है ना? ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। They evaluate दिस एक्सप्रेशन। इसको इवेल्युएट करके वैल्यू निकालना है। कैसे कर देंगे? देखिए बाहर tan है, अंदर साइन इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स एंड कॉट प्लस कॉट इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, और ऐसे भी नंबर्स नहीं है, यानी 1/2 नहीं है, √3/2 नहीं है, ऐसा टाइप का नहीं है, या फिर यहाँ पे 1/√3 ऐसा फॉर्मूला होते तो हम उसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे। यहाँ पे अगर साइन इनवर्स 1/2 होता या फिर -1/2 होता, √3/2 होता, तो हम आसानी से उसका वैल्यू निकाल सकते, पर यहाँ पे 3/5 है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो पहले बना लेते हैं ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल बनाने के बाद अरे कहाँ चलेगा, हाँ, ट्रायंगल बनाने के बाद नाम लेते हैं ए बी एंड सी, मान लेते हैं इसको थीटा। तो हम पहले साइन को टान में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर साइन को टान में कन्वर्ट करेंगे तो मान लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, दैट इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ओके,
कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं शायद। चलो, हमें कन्वर्ट कहाँ किस में करना है? टान में। टान में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, बाहर टान है अंदर टान आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा, ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा 3, हाइपोटेनस बन जाएगा 5 एंड बेस बन जाएगा 4, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नाउ tan थीटा क्या बनेगा? अच्छा, आपको लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है, आपको जब प्रैक्टिस कर लोगे बहुत जल्दी विद इन मिनट्स हो जाएंगे, आधे मिनट में 30 सेकंड 35 सेकंड में हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन है। इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4, देन थीटा इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है, 3/4। तो इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 3/4। क्यों? यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ हमें यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखा, मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। कैसे मिला? साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, ऑल्सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। तो थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल अकॉर्डिंग टू मिस्टर यूक्लिड्स एग्जाम में हम सब पढ़े हैं, तो उसी को हम अप्लाई करते हैं, हर जगह अप्लाई करते हैं, लाइफ टाइम आप अप्लाई करेंगे उसे। तो चलिए, कॉट को कन्वर्ट करने के लिए एक वो तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, उसको याद रख लेना। जैसे कि होता है, इसको भी इसी तरह कर सकते हैं, पर एक फॉर्मूला आसान से है, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 1 tan इनवर्स ऑफ 1/x। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर आप यूज कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, याद कर लेना सही होगा, क्योंकि आसान वाला फॉर्मूला है, मतलब याद रह जाता है जल्दी से। अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर ट्रायंगल कर सकते हो, जैसे कि इसमें बन जाएगा, थीटा मान लेते हैं कॉट इनवर्स 3/2 को मान लेते हैं थीटा, कॉट थीटा बन जाएगा 3/2, यानी ये बनेगा बेस बनेगा 3, परपेंडिकुलर बनेगा 2, और tan थीटा के लिए कौन सा वैल्यू हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। ऐसे बन कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/3/2 होगा, जो कि बन जाएगा tan इनवर्स 2/3। तो डायरेक्ट लिख देते हो यहाँ पे, tan इनवर्स 3/4 प्लस यहाँ पे हमारा कॉट इनवर्स 3/2 बन जाएगा tan इनवर्स 2/3, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, उसको याद रखने के लिए, जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को याद करने के लिए, वो एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के जो फंक्शन है उसको tan में कन्वर्ट कर लो, अगर एडिशन करना होगा तो कर लेना, सब्सट्रैक्शन करना होगा तो कर लेना, एक ही फॉर्मूला से सब सारे काम मतलब हम निपटा देंगे उसी से, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला रहता है ऊपर लिख देता हूँ, देख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डाल देंगे, तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे x बन जाएगा 3/4, y बन जाएगा 2/3, यानी 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/, यहाँ पे बचेगा 2। तो हम पहले से tan को tan इनवर्स के साथ घटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। जो पिछला वाला क्वेश्चन में हम जो लिखे थे, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, उसी तरह सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में वो वाला फॉर्मूला लगता है, जैसे कि tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। वो कॉम्पोजिट फंक्शन से आते हैं, तो फंक्शन जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस, ये बनेगा 1/2, यानी 1 माइनस 1/2। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका आंसर, जो कि होगा 9 प्लस 8/12 अपॉन 1/2, यानी 17
अपॉन 12 इंटू 2 6 17/6 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वो तो सिंप्लीफिकेशन था, तो वो तो जूनियर क्लासेस वाले सबको पता होगा। बस आपको ध्यान रखना है, हम क्या किए, ज़्यादा फॉर्मूला यूज ना करके हम बस वो एक तरीका को अप्लाई किए साइन को टर्न में कन्वर्ट करने के लिए। वो था आज का वीडियो का जो मेन गोल था, आपको सिखाना कि कहाँ पे और किस तरीके से हम कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, होप आप सबको जो पढ़ाया मैं आज समझ में आया होगा और आप लोग उसको अप्लाई कर सकें। और ज़्यादातर ये हम बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करते हैं, तो 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर इसको अच्छे से समझ लो तो आधे नंबर तो आपका आ गए, मतलब आधे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।